ठीक है। तो अब ये जो सा कार्ड है ये फाइबर रेवेन्यू आपके इसके डिसेबल आ रहा है, आई डोंट नो क्यों आ रहा है, तो देख लेना, बाकी डिसेबल नहीं आएगा किसी और के। ठीक है, तो वेरीफाई ये सिम के साथ वेरीफाई होगा आपका अकाउंट। ठीक है, तो वहीं से करके देख लेते हैं बाय वेरीफाइड SMS। आई थिंक मेरा ख्याल बैंक अकाउंट करना पड़ेगा, इस पर आएगा अकाउंट का कोड आ रहा है। तो आसिफ आया कोड? ठीक है, तो ऑलमोस्ट डन हो गया। ठीक है, तो ये जो सा है फाइबर के साथ, इसके साथ बैंक के साथ ट्रांसफ़र तो हो गया, लिंक हो गया, पर प्लीज़ चेक योर ईमेल फॉर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन इन ऑर्डर योर बैंक ट्रांसफ़र अकाउंट। ठीक है, तो अभी ये ओपन नहीं हो रहा, इसका ओपन होना लाजमी है क्योंकि हमने फाइबर रेवोल्यूशन कार्ड को एक्टिव करना है, तो इसका ऑन होना इम्पोर्टेंट है। तो मैं देखता हूँ क्यों ऑफ आ रहा है आपका, ये भी ऑफ आ रहा है, तो इससे देखते हैं बाद में क्यों ऑफ आ रहा है। ठीक है, उसके बाद एनालिटिक्स में आते हैं। अर्निंग वाला पोर्शन है, इसमें आपकी पेमेंट यहाँ से जाएगी और ये वाला अमाउंट है जो जितनी जितनी पेमेंट आप निकालते जाओगे तो वो आपको यहाँ पर शो होती जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर प्रोसेस भी आता जाएगा कि आपने जो अर्निंग आपने ऑलरेडी कंप्लीट किया है वो कब तक आपकी अर्निंग आपके अकाउंट में आ जाएगी। प्रोसेस चलता रहता है, 15 दिन के अंदर आती है, 15 दिन के अंदर नहीं, पूरे 15 दिन में आपके पास अमाउंट आपके पास आती है, पहले नहीं देते हो। पहले इन्होंने ऑप्शन लगाई थी कि अगर आप पहले अमाउंट लगाना चाहते हो तो आपको हम चार्जेस करेंगे, 1 से 2% चार्जेस करेंगे, तो ज़रूर 1-2% कटिंग करवानी है, 15 दिन के बाद आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो अच्छा, एनालिटिक्स पोर्शन थोड़ा सा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एनालिटिक्स में क्या आएगा, आपकी सेल आएगी कि आपने कितनी सेल की है, मतलब आपकी शुरू की अर्निंग कितनी है और लास्ट की अर्निंग कितनी है। ठीक है, ये आएगा। अब जो सा नीचे वाला, अब ये देखो सेलर वाला पोर्शन, सबसे हम कौन से ये वाली सेल स्टेज में, ठीक है, लेवल 1 में होगा। लेवल 1 में कब होगा, जब आप 10 ऑर्डर कंप्लीट करोगे, ठीक है, और 400 वॉच टाइम $400 कंप्लीट करोगे। ठीक है, और आपकी रेटिंग क्या हो, 4.7 तक हो रेटिंग। ठीक है, इससे कम ना हो, इससे कम होगी रेटिंग तो आपको वो लेवल 1 का सेलर नहीं बनाएगा जब तक आपकी ये और ये रिक्वायरमेंट पूरी हो। ये रिक्वायरमेंट तो तीनों पूरी हैं, ये भी पूरी है और ये भी पूरी है, तो अगर कोई वार्निंग आती है किसी वजह से तो आपको बैन कर देगा। और फाइबर के कुछ कीवर्ड हैं जो आप नहीं यूज़ कर सकते, जैसे पेमेंट, अमाउंट नहीं, पेमेंट, मनी, ईमेल नंबर। ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं, कुछ और भी 4-5 और भी हैं, वो उसकी कम्युनिटी गाइडलाइन पढ़ना, उसमें बताया हुआ है कि आप ये अलाउ नहीं कर सकते कि आप किसी को ये चीज़ें भेजो, मैसेज करो। ठीक है, अब ऊपर आते हैं। अब लेवल 2 तब होता है जब आप 50 ऑर्डर कंप्लीट करते हो और आपका जो सा आपने अर्निंग की होती है $2,000 की होती है। ठीक है, टॉप रेटेड आप तब बनते हो जब आपने $20,000 कर लिए हो। ठीक है, और आपका जो सा वो है आपने $150 ऑर्डर कंप्लीट कर लिए हो, फिर आप जाके टॉप रेटेड बनते हो। तो ये आगे की भी हैं, जब आएंगे तो ज़रूर करेंगे। और स्टार के बारे में नीचे आ जाते हैं। आपको जब भी कोई रेटिंग देगा तो वो ये चीज़ों की मुताबिक रेटिंग देगा, कम्युनिकेशन विद सेलर, सर्विस और रिकमेंड। तो वो अगर तो उसका काम सारा कुछ अच्छा लगता है तो वो आपको 5 स्टार रेटिंग, तीनों में क्लिक होगी तो 5 स्टार रेटिंग जाएगी। अगर किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है तो 4.9, 4.7, 4.8 आ जाएगी। तो इसलिए तो काम अच्छा करके उसे तो उससे ये होगा बेनिफिट, आपको रेटिंग फुल दे के जाएगा। ठीक है, ये हमारा पोर्शन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब गिग्स है, गिग्स पे देखते हैं। गिग्स में मैंने बता भी दिया था, पर फिर मैं एक बार बताता हूँ। ये एक्टिव गिग है, जितनी आपने गिग्स बनाई होंगी वो एक्टिव हुई होगी। ठीक है, 2 इंप्रेशन आए हुए हैं, कुछ इसने अच्छी प्रोफाइल नहीं बनाई होगी, इसलिए वैसे भी मिरर का लगाया हुआ है, कोई अच्छा सा बना के लगाना था। ठीक है, और क्रिएट अ शर्ट, इनमें बहुत सारी ट्रैफिक लोग बहुत हैं। टी शर्ट में इम्प्रेशन यानी लो, इम्प्रेशन मतलब जब कोई आपकी जो सी प्रोफाइल है वो किस जगह पड़ी हुई है, अगर वो पेज 1 में, 2 में, 3 में पड़ी है तो वो तो लोग आएंगे, फिर तो लोग बहुत ज़्यादा देखने आएंगे। मतलब जब कोई स्क्रॉल करता है और आपकी प्रोफाइल के ऊपर से गुजरता है, तो मतलब ऐसे ऊपर रोक के देखता है, उसे क्या कहते हैं, इम्प्रेशन कहते हैं।
जैसे मैं मेरे पास रैंडमली काफ़ी सारी पोस्ट आती हैं जैसे फेसबुक पे, मैं उसको पढ़ने नहीं लग जाता एक बार, तो वो इम्प्रेशन होता है। ठीक है, ठीक है। हाँ वो इम्प्रेशन है। उसके बाद क्लिक है, क्लिक हुआ जिसने प्रोफाइल खोल के आपकी देखी, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर जिसने उसको ऑर्डर कर दिया, और जो से ऑर्डर आपके कैंसिल होते हैं, ठीक है। तो वो ये चीज़ है पेंडिंग अप्रूवल में आती है, जो सी आपने उसको पेंडिंग में रख दी है, ठीक है। अब गिग्स बेशक 10-15 बना लो, पर एक्टिव कितनी रख सकते हो आप? 7। अब लेवल जैसे ही 1 में होते हो आप 10 बना सकते हो, ठीक है। 10 से 12 आप बना सकते हो गिग्स। जैसे आप लेवल 2 में जाते हो आप 15 तक गिग्स बना सकते हो। उन्होंने ऑलरेडी मेंशन भी किया हुआ है, बताया भी हुआ है कि आप इतनी इतनी गिग्स बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो सा है ऑर्डर वाला सेशन, उन्होंने एक एक चीज़ पे डिवाइड कर लिया ताकि आपको इजीली हो सके। अब यहाँ पर प्रायोरिटी है जिसने पहला ऑर्डर किया होगा, ये न्यू ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ एक्टिव है, जो ऑर्डर आपके एक्टिव में होंगे। लेटर जो से ऑर्डर आपके 12 घंटे से लेट हो जाएंगे ना, वो 12 घंटे बाद आपको मैसेज आता है कि ना आपके 12 घंटे रह गए हैं। फाइवर ने ये अलाउ अच्छा किया हुआ है, आपको 12 घंटे बाद अलाउ करता है कि आपने आपके पास 12 घंटे रह गए हैं, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है। डिलीवरी जब डिलीवरी कर दोगे तो इस पर डिलीवरी पे आ जाएगा। जैसे अगर डिलीवरी पे अगर उसने रिवीजन दे दिया, मैंने रिवीजन का आपको बताया था कि रिवीजन अगर वो कर देता है तो डिलीवरी पे ही देगा। जैसे ही वो कंप्लीट करेगा, जैसे ही वो अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो कंप्लीट पे आ जाएगा। अगर वो रिजेक्ट करता है तो कैंसिल पे आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें। तो उसके बाद मैसेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैसेज में आपके पास नोटिफिकेशन में वो चीज़ें आती हैं जो उसी फाइवर ने भेजी हो या आपका ऑर्डर आए। जब आपके ऑर्डर आते हैं तो आपको यहाँ पर दिखा देता है कि ये आपका ऑर्डर आया, ठीक है। तो जो इनबॉक्स होता है, इनबॉक्स में वो चीज़ें आती हैं जो सी आपने किसी के साथ रैंडमली चैट की है, कोई क्लाइंट आया उसके साथ चैट की है, जो भी वो इसमें आएगा इनबॉक्स में, ठीक है। अब यहाँ तक तो आपका कंप्लीट होगा। मैं स्विच टू बाय में जा रहा हूँ। अब आपने जो गिग्स बनानी है, 2 गिग्स ना जो सी बनानी है, वो आपने वो वर्क की बनानी है जिसकी जो सी स्किल्स आपने एक दिन में 2 घंटे में 3 घंटे में आप स्किल्स हासिल कर सको। वो वाली स्किल्स में आपने 2 गिग बनानी है। बाकी जो 5 गिग है वो वर्डप्रेस रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, ठीक है, और वर्डप्रेस ई कॉमर्स की शॉपिफाई पे बताया नहीं है। उसके अलावा विक्स पे स्केयर स्पेस भी आपने करना है, स्केयर स्पेस का भी आपने खुद करना है। स्केयर स्पेस भी बहुत ईजी है, आप स्केयर स्पेस भी कर दो। प्रिस्टा शॉप है, उस पर भी कर सकते हो, ठीक है। ये छोटे छोटे जो प्लेटफॉर्म है ना, इन पे गिग्स बनाओ। इन पे पता क्या है, इनमें लोग कम है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना स्केयर स्पेस, असफ लिखना, ठीक है। आसफ इस पे लिखना स्केयर स्पेस, ठीक है। यार स्केयर स्पेस, ठीक है। मैंने स्केयर स्पेस लिखा। अब मैं देखता हूँ स्केयर स्पेस के कितने % आए हुए हैं लोग, ठीक है। क्योंकि स्केयर स्पेस भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपने जो डिज़ाइनिंग पे जाना है, डिज़ाइनिंग से अच्छा है आप इन प्लेटफॉर्म में गिग्स बना लो, क्योंकि डिज़ाइनिंग में ऑर्डर जो से हैं वो कम आते हैं। क्यों कम आएंगे? क्योंकि बहुत रश है उधर, हर बंदा तो डिज़ाइनिंग करता है, ठीक है। मिल जाते हैं ऑर्डर, मिलने पे नहीं है, आते हैं ऑर्डर, बहुत आते हैं डिज़ाइनिंग के भी। पर ये है कि स्ट्रगल करके थोड़ी सी आते हैं। जो सा इस पर है, इस पर आपको थोड़ा सा जल्दी ऑर्डर मिल जाता है। उनमें ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि हर बंदा डिज़ाइनिंग वगैरह में जाने को, क्योंकि डिज़ाइनिंग थोड़ी सी ईजी है कोडिंग से, तो इसलिए लोग, ठीक है। तो इसमें देख लो 1500 कुछ लोग हैं, तो लोग इसी से टॉप रेटेड बने हुए हैं, ठीक है। देख रहे हो, आई विल द रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, स्केयर वेबसाइट। तो अगर आप ऐसे प्लेटफॉर्म में बनाओ तो आपको ज़्यादा बेनिफिट ये होगा कि आपको ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा आ जाएंगे, और आपको काम भी थोड़ा सा काम तो करना है। वर्डप्रेस पे भी करना है, विक्स पे भी करना है, स्केयर स्पेस पे करना है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी करना है, एनिमेशन में भी काम तो करना है। काम तो आपको हर जगह करना पड़ना है, जो मर्जी है फील्ड है, काम तो करना पड़ेगा, ठीक है। काम के बगैर तो गुजारा नहीं। तो क्यों ना हम ऐसी फील्डों पे काम करें जहाँ पर रश कम हो। अब यहाँ पर 1500 लोगों ने बनाई है,
तो वर्ल्ड प्रेस में तो बेशुमार लोगों को इस पे बनाओ, इसको सीखो। आपने क्या है, एक ही दिन में आपने स्केयर स्पेस सीख लिया है, इतना बड़ा प्ले सीखने में। एक आपको जिसने वर्ल्ड प्रेस को सीखना आ गया ना, उसको हर चीज़ आ जाएगी। इन चीज़ों में आप बनाओ, ये बनाओ, क्योंकि इनमें रश कम है, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस की बनाओ, इनमें भी बनाओ साथ साथ, ठीक है। प्लेटफॉर्म है ना, प्लेटफॉर्म में बनाओगे तो बेनिफिट। अब ये टॉप रेटेड बन गया है और इसमें ऑर्डर भी 300 कितने कर लिए हैं, यहाँ से देख लो स्केयर स्पेस में उसने ऑर्डर 300 कितने कुछ कर लिए हैं। तो क्या है कि वो भी तो वो कर रहा है। आपने अब ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म वो सर्च करने हैं जिनमें कम है, ठीक है। वालेकुम सलाम। तो इस तरह के प्लेटफॉर्मों में आप सर्च करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वालेकुम सलाम। तो वर्ल्ड ये देख लो 332, 140, 100, 151, मतलब अब ये देख लो, लड़का लग भी रहा है, छोटा सा ही लग रहा है, बड़ा नहीं लग रहा है लड़का, ठीक है। तो क्या है कि अब अगर ये सीख सकता है तो आप तो फिर आपको तो वर्ल्ड प्रेस फिर बहुत अच्छी तरह आती है, ठीक है। तो आप वर्ल्ड प्रेस से इसमें जब कन्वर्ट होंगे तो आपको तो ईजी लगना है, ये तो सारे ड्रैग एंड ड्रॉप है और ये है भी थोड़े से यूज़र फ्रेंडली है, ठीक है। जैसे वीक्स है ना, तो सेम इसी तरह स्केयर स्पेस है, बहुत इजी प्लेटफॉर्म है। इनमें वर्क करो, आपको इनमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो वर्ल्ड प्रेस पे तो करना ही करना है वर्क। मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड प्रेस पे थोड़ा सा रश है, तो वर्ल्ड प्रेस तो सीख लिया आपने, आपको अब आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में मूव होने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए इन प्लेटफॉर्म में आपकी कमांड अच्छी होगी, क्योंकि इनमें लोग कम हैं। ये देखो 150, 1562, ठीक है। तो इतने लोग अभी इन्होंने गिग्स बनाई है, इनमें से ऐसे भी होंगे जो बना के चले भी गए होंगे, जिन्होंने यूज़ भी नहीं की, ठीक है। तो ये वजह है कि आप इनमें बनाओ, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो आपको भी इनमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और वर्ल्ड प्रेस पे तो आपने करना ही है, वर्ल्ड प्रेस तो बहुत है, क्योंकि ऑर्डर ज़्यादा बड़ा ऑर्डर जो है वर्ल्ड प्रेस का ही आता है। इनके ऑर्डर आते हैं पर कम आते हैं, वर्ल्ड प्रेस का थोड़ा सा बड़ा ऑर्डर आते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस पे अब देखो उन्होंने सिंपल सा लिखे हुए बनाए हुए हैं। अगर देखो ये सिंपल से उन्होंने टेम्पलेट वो बनाए हुए हैं, मतलब जो डिज़ाइनिंग की हुई है सिंपल सी की हुई है। थंबनेल सिंपल से थंबनेल यूज़ किए, पर क्या है अट्रैक्टिव है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। तो आप अब उसके अलावा अगर आपको नहीं पता कौन से प्लेटफॉर्म है, आप गूगल करो, आप देखो सिमिलर टू वर्ल्ड प्रेस, सिमिलर टू वर्ल्ड प्रेस। और अगर एक प्लेटफॉर्म में नहीं समझ लग रही, एक प्लेटफॉर्म आपको मुश्किल लग रहा है, तो छोड़ दो, किसी और प्लेटफॉर्म में चले जाओ, ठीक है। कितने प्लेटफॉर्म है, बेशुमार किस्म के प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो उनमें मूव हो जाओ। तो इसलिए काम तो करना है, फ्रीलांसिंग तो करनी है, पैसे आने चाहिए, सिर्फ जैसे मर्जी है, ठीक है। मतलब जो मर्जी काम इस पे करो, फाइवर पे, अपवर्क पे। अब लोगों में तमीज़ बेची जा रहे हैं। ये मेरी सेफ देना ज़रा, लो ये लो, लोग तवीज़ बेची जा रहे हैं। भी सर्विस से कुछ हाँ जी, ठीक है, ये काम क्यों होती है फाइबर की? बता तो रहा हूँ अब ये। अच्छा एक मिनट, ये तो छोड़ो, अभी तो आपको और चीज़ बताता हूँ। अगर तो अब ये बेची जा रही है। अगर बाइक हाँ तो वो तमीज़ में आ गया आपको तो यार। ठीक है, अब ये देखो, सभी तो वॉइस ओवर भी लोग वॉइस ओवर तो बहुत ज़्यादा है, वो तो डेढ़ लगा हुआ है। ये लो पबजी के देख लो, पबजी खेलेंगे आपके पास। फाइबर पे हाँ जी, ये लो,
अभी ये क्या क्या हो रहा है आजकल? भाई हर चीज़ बिक रही है, हर चीज़ बिकती है, आपकी हर चीज़ बिक जाती है, ठीक है, बस बेचने वाला बंदा हो। सही बात। अच्छा, अब वो कह रहा है, एक गिग थी, वो कह रहा था कि मैं आपको गाइड करूंगा, आपकी जीएफ कहीं ना जाए, आपका बीएफ कहीं ना जाए, मैं आपकी बीएफ के साथ बात करूंगा, वो आपको गाइड करेगा, मतलब आपके साथ आपका रिलेशन रखेंगे। तो यहाँ रिलेशनशिप भी होती है। ठीक हो गया सर। ठीक है, तो ये देखो रिलेशनशिप एडवाइस। ये लो जी, 600 कितनी है, 31 सर्विस है। तो आई सर विल, इनको भी स्टार है। ये देख लो, आई विल गिव द बेस्ट डेटिंग एंड रिलेशनशिप एडवाइस। उसके 96 कर बैठा है, और उस पे ऑर्डर भी आए हुए हैं। तो वही तो कह रहा हूँ, 96 ऑर्डर कर दिए उसने, ये 5 ऑर्डर। रिव्यू बड़े अच्छे थे। हाँ 30। उसके बाद रिव्यू भी सर। सर ऊपर से लेवल 2 का सेलर है ये सर। हाँ, तो ये भी तो बेच रहा है। अब इसको देख लेते हैं कि क्या कह रहा है लोगों को, इसकी पढ़ लेते हैं। लोगों के रिव्यू चेक कर लेते हैं। दोस्तों कितने कर बैठे हैं, 200। आई विल राइट योर अमेजिंग सॉन्ग। अच्छा, अमेजिंग सॉन्ग राइट करेगा $100। आई विल राइट द मोस्ट अमेजिंग पोएम। आई विल गिव द डेटिंग एंड रिलेशनशिप एडवाइस 96। अच्छा नीचे हो, अब ये देखो, ये लोगों ने इसे रिव्यू दिए हैं, तो मैं मोस्ट रिसेंटली खोल लेता हूँ। 5/5 है सर। 5/5 दे रहे हैं। अब देखो, थैंक यू, वेल डन वर्क। देखो, आई गोट अ वन वर्ड डिवाइस, यू ओनली रिमेंबर 10% ऑफ व्हाट यू हैड। जी जी, और वर्डप्रेस को छोड़ के इसमें ना आ जाए, ऐसे किस में आते हैं। तो बताने का सिर्फ मकसद ये है कि हर चीज़ तो बिक रही है, अब और भी बहुत सारी चीज़ें और भी बिक रही हैं। सर तवीज वाला सबसे सही है। वो भी- आसान काम है ना, पता है, उसकी वेरिफिकेशन कोई नहीं है। अच्छा, अब ये एक और भी चीज़ है। सर हमारे कॉपीराइट का इशू आएगा इसमें। बाद का तवीज उल्टा भी पै जाता होता सर। हाँ, पाम, सर आजकल एजुकेटेड लोग ज्यादा इस तरफ आ जाते हैं ठीक है। तवीज के चक्कर में। अब ये देखो, वो तो है, तवीज उल्टा गले में पड़ गया तो फिर अच्छा ये देखो, सर ये क्या है? अब देखो, सर फिर एक्स्ट्रा चार्जेस दोबारा मांगेंगे। सही है। रीड पाम, पाम मतलब आपके लकीरें पड़ेंगे ये ना। अब ऑर्डर चेक कर लो कितने ऑर्डर। आई विल रीड, हाँ सब पीछे करना, कर सक सर ये टॉप रेटेड है। ऑर्डर देखो, वन के सर। और आसफ अपना कर्सर पीछे करना जरा। आई रीड योर पाम इन हैंड इन डिटेल, टॉप रेटेड है। वन के ऑर्डर और उसके बाद टॉप रेटेड बंदा सर। तो सर्विस कितनी है, 95। किसी को पढ़ना आता है तो बना ले अकाउंट, बना लेगी। आई विल गिव यू द मोस्ट एक्यूरेट एंड डिटेल पाम रीडिंग। सर इन चीजों का पता ही नहीं हमें। सर ये चीजें भी तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो सकती है ना सारी, ये नेट के ऊपर इतने नक्श पड़े हाँ। हुए हैं, ये चीजें ये पड़ा हुआ है YouTube हाँ, पे। तो इनका क्या नाम है, वो कॉपीराइट्स का कोई इशू नहीं है कैसे? सर? देखिए ना, अभी जैसे ये नक्श इसने गिग लगाई है, मैंने इसी का इमेज कॉपी करके लगा दी जी, मैं आपका नक्शा ऐसे जो है बना के दे देता हूँ, अगले बंदे को दे दिया, उसको भी मांग के नहीं आगे, नहीं ठीक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये वो नहीं बनाना, ये रीड कर रहा है। आप ना अपने, सर रीड ही करके ना, देखिए उसकी जो चीजें इसने रखी थी वही चीजें मैंने कॉपी करके तो बंदे के हाँ। मुतलका हैं या नहीं है, मैंने अपनी तरफ से रीडिंग करके बताई कि ये सारी जो है सिम्टम्स अलामत तुम्हारी हैं। मैं सर अगर मेरी सुनो। वो सिम्टम उसमें हुई ना तो फिर ना हो ना, मैंने तो देखो, मैं तो आमिल है ना, उनको की पता। हाँ सही है, उसे क्या पता। ये अगर उनको नहीं पता तो मेरे को की लेना आ गया, मैं तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है भी। सही बात है। हाँ उसे क्या पता, ठीक सही कह रहा सर है। जी वर्डप्रेस ठीक है ये। सिर्फ बताने का मकसद है कि आपको अगर वर्डप्रेस वगैरह में नहीं ऑर्डर आते तो आप ऐसी नीच तलाश करो। मैंने एक ना नीच तलाश की थी, पता क्या थी मुझे ना, अब ऑर्डर आने ना थोड़े से बंद हुए थे, मैंने पता क्या किया, मुझे ना एक एनिमेशन का ऑर्डर आया था। ट्विच है ना, ट्विच का तो पता है किसी को, नहीं पता? नहीं बात। ट्विच है गेमिंग प्ले रिजल्ट भी आता है, देखना सर बयानी है ये हाथ के नहीं। अच्छा ट्विच, ट्विटर ट्विच ट्विच ये देखो ट्विच, ये ट्विच जो प्लेटफॉर्म है ना, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म है। इसमें आप वर्ल्ड की बेस्ट गेमिंग जो होती है ना, वर्ल्ड की बेस्ट गेमिंग यहाँ पर खेली जाती है। मतलब जो 500 GB की, एक 1 TB की गेमिंग है ना, वो इस पर खेली जाती है।
ठीक है। तो ये ट्विच अगर गूगल पे करो ना ट्विच, मैंने भी अकाउंट बनाया था, मैं भी गेमिंग खेलता था, पर लोग ना यहाँ पर लोग ना पबजी गेमिंग नहीं देखते ये 500 जीबी की गेम कौन सी है? सर अर्निंग होती है इससे? हैं। नहीं, जो मर्जी लैंग्वेज में हर 500 अर्निंग जीबी होती कौन सी होगी सर? 500 छोड़ो, एक एक टीबी की गेम है। अच्छा, हाँ सर हमें पबजी नहीं खेलनी आती। मैं बताता हूँ, पबजी तो कुछ भी नहीं है। बच्चे पबजी वैसे ही नहीं खेलते। पबजी तो लो लेवल की है। पबजी तो वो जो प्लेयर है ना वर्ल्ड के, वो पबजी को नहीं मानते। पबजी तो एशिया में सिर्फ चल रही है। आपकी जो पबजी गेम है ना, वो सिर्फ एशिया में चल रही है। पूरे वर्ल्ड में जो गेमिंग खेली जाती है वो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो और कॉल ऑफ ड्यूटी जो एक मोबाइल की है, वो तो इजी है ना गेम, वो नहीं। कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत बड़ी गेम है। GTA वगैरह सर जैसे चल रही है, GTA वाई सिटी नहीं, ऑनलाइन पढ़ने ग्रैंड थीफ ऑटो सन एंड्रेस, ठीक है। जी जी वो सर वही सैन एंड्रेस वो GTA नहीं नहीं, एक GTA वाई सिटी है, वो नहीं। GTA वाई सिटी सैन एंड्रेस नहीं, ग्रैंड थीफ ऑटो सन एंड्रेस। जो GTA वाई सिटी सैन एंड्रेस है ना, वो है लो लेवल की, वो तो है कुछ 1-2 GB की, ठीक है। पर जो सी वो है ना ग्रैंड थीफ ऑटो, वो है 500 GB, 1000 GB, 250 GB, 300 GB, ठीक है। ये है गेम। ये जाके वॉल्यूम इन्होंने भेजा है। हाँ, अगर आप किसी को शौक है ना गेमिंग का, वो ट्विच में जाके गेमिंग कर सकते हैं। लोग देखो उसमें यार, यहाँ पर वो गेमें हैं जो आपकी सोच है, और हर लेवल का प्लेयर बैठा है यहाँ पर। स्ट्रीमिंग कार्ड है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कार्ड है, ये देखिए बैठे हुए ना स्ट्रीमिंग कार्ड है। जी सर। हर लेवल की गेम है। वर्ल्ड की जो बेस्ट गेमिंग है ना, बेस्ट गेमिंग वो यहाँ पर खेली जा रही है। सर इससे इनको अर्निंग होती है? अर्निंग हो रही है तो खेल रहे हैं, वो पागल है वैसे चले गए। अच्छी बड़ी अर्निंग हो रही है, छोटी मोटी अर्निंग भी नहीं। यूट्यूब, एक मिनट, अभी इसमें टूर्नामेंट भी होते हैं ना, ये इसलिए प्लेटफॉर्म रहेगा, यहाँ पर टूर्नामेंट होते हैं। आपने भी तो ऐसी टूर्नामेंट का क्या सर, पबजी जो गेम है उससे भी तो इसी तरह करते हैं। कर रहे हैं, पर पबजी में उस लेवल की अर्निंग नहीं हो रही ना जिस लेवल की ये इनसे अर्निंग कर रहे हैं ट्विच वाले। अगर ट्विच का काउंट आप देखो ना ट्विच की, तो एक जब वीडियो एक दिन में अपलोड होती है ना, तो उसमें 10M 20M जाते हैं। ये 1 वीक पहले उसने कुछ काटी थी, उसने लगाई मोस्ट व्यू वाचिंग क्लिप ऑन ऑफ ऑल टाइम 4, ठीक है। ट्विच में उसने कुछ लगाई है, उसमें देखो। अब उसके एक में व्यू चेक करते हैं वो कितने आ रहे हैं, मतलब हर लेवल का ट्विच में पड़ा हुआ फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए ट्विच जो प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है गेमिंग के लिहाज से, स्ट्रीमिंग के लिहाज से। यहाँ पर हर लेवल का, अगर आपको कोई गेम, अब गेमिंग देख लो वर्ल्ड की, जो कह रहे थे ना 500 GB की गेम नहीं होती, 1000, अगर आप 137X में जाके भी गेमिंग सर्च करते हो ना, तो वहाँ से भी आपको मिल सकती है। पर पिच वाला म्यूजिक ऑफ हो जाएगा आपको चल रहा है क्योंकि मुझे आपकी आवाज की नहीं समझ आ रही है। तो ये ऑफ कर दिया। हो गया। हाँ, हो गया off? ठीक है मैं देख रहा था बंद। हाँ जी, हो गया। अच्छा, अब ये देखो, अगर आप कहते हो ना गेम्स, बेस्ट गेम्स, और ये एक और बात, ये गेमिंग मोबाइल पे, लैपटॉप पे नहीं खेली जाती। ये गेमिंग के लिए स्पेशल पीसी बनाया जाता है, या फिर प्ले स्टेशन जिसे आप कहते हो वहाँ पर खेली जाती हैं, ठीक है। जो गेमिंग बेस्ट इस टाइम गेमिंग जा रही होंगी वो ये दिखाएगा। गेमिंग जोन दिखा दिया इसने, पाकिस्तानी में भी एक है ना गेमिंग जोन, ठीक है। बेस्ट गेम्स तो बहुत सारी गेम्स हैं। ये देखो, फोर्टनाइट पहले नंबर पे है। फोर्टनाइट का पता है किसी को? म्यूजिक बंद कर देना। नहीं सर। फोर्टनाइट गेम यहाँ पर नहीं खेली जाती। या ये आईफोन का, पबजी भी एंड पे जाएगी। ये आईफोन का मोबाइल सपोर्ट ही नहीं करता। 7 सपोर्ट नहीं करता, 7 प्लस करता है सपोर्ट इसे। और ये मोबाइल पे एंड्रॉयड में नहीं खेलते, एंड्रॉयड में नहीं आती। ये पागल है इसके सर पीछे। हमने खेलती नहीं। हाँ, तो जो नहीं खेलता सिर्फ उनके लिए वापस आ जाओ। लोग स्ट्रीमिंग से अर्निंग कर रहे हैं। मेरे 2-3 फ्रेंड है वो भी अर्निंग कर रहे हैं स्ट्रीमिंग से। पबजी में तो फ्री फायर गेम है ना, उस पर स्ट्रीमिंग करके अर्निंग कर रहे हैं।
उस वो कर रहा है नोनो नोनो ऐप है इंडिया की, उस पर कर रहा है स्ट्रीमिंग। ठीक है, आपने बीगो लाइफ यूज़ किया कभी? लाइकी, बीगो लाइफ? यार लगी सर काफी ज्यादा आजकल एडवर्टाइजमेंट्स की, वो तो कहते हैं पैसे भी देते हैं। बताता हूँ ना। 1 घंटा वीडियोस वगैरह देखें। नहीं, वो नहीं देते। बीगो लाइफ वाले पैसे नहीं आपको नहीं देते। वो ये करते हैं, बीगो लाइफ का बेनिफिट ये है कि आपने आके वहाँ पर अपने एक कम्युनिटी बनानी है, एक अपनी टीम बनानी है, मतलब आपको पास लोग आए आपने, मतलब वहाँ पर ज़्यादातर लोग वो कामयाब होते हैं जो उनसे ना थोड़ा फनी हो, इंटरटेनमेंट वाले हों, और साथ साथ ऐसे हों कि मतलब जिसे कहते हैं ना वो अजीब हरकतें करते हैं। इस तरह के लोग जल्दी फेमस होते हैं। क्यों होते हैं? जिनके बोलने का स्टाइल थोड़ा सा उस तरह का हो, इसलिए ये ज़्यादा फेम होते हैं, क्योंकि लोग देखने ही ऐसी चीज़ें आते हैं। सीधी सीधी कोई बात करना, उसको किसने देखना? उसको मैंने आपने किसने देखना? किसी ने भी नहीं देखना। इसलिए जब भी कोई फेम लेना है तो थोड़ी सी उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ती हैं फेम लेने के लिए। तो वो आपने देखा ही होगा टिकटॉक पे लाइकी पे, ठीक है, और भी बहुत से प्लेटफॉर्म हैं उनमें, ठीक है। तो ये तो बातें नहीं है। अब काम क्यों, तुमने जाना है कहीं? ठीक हो गया सर। नहीं सर मैं सुन रहा हूँ सच बात। सही है। अटेंडेंस मार काट देना। नहीं, मैं नहीं करता। ठीक सर है। अगर टेनिस मार कर तो मुझे चले जाना। अच्छा, तो आपने काम क्या करना है आज? असाइनमेंट क्या है आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने वो कीवर्ड यूज़ करना है जिसकी रेटिंग जो सी है ना, जैसे मैंने ट्विच का भी काउंट किया है, मैंने अभी किया था उससे पहले चलेगी बायो। मैंने अभी जो सा काउंट सर्च किया था पाम का, मैंने पाम का सर्च किया तो मुझे उसमें 600-900 कुछ लोग मिले। आपने क्या करना है, आपने वो कीवर्ड यूज़ करना है जिसमें लोग कम हों, जिसमें अभी के लिए कम हो। जैसे एक मैंने बताया था, मैंने ट्विच पे मैं बना रहा था, मैंने एक गिग बनाई थी, उसमें था कोपन था, ट्विच प्लेयर कोपन ठीक है। तो इस नाम से एक अकाउंट था, एक ये थी गिग थी, इसमें बहुत कम लोग थे, ठीक है। इसी तरह आपने भी अपनी फील्ड से रिलेटेड ढूंढ के वो बनानी गिग। उसमें क्या है कि आपको ऑर्डर आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। शुरू में आपको ऑर्डर लाने इम्पोर्टेंट है। शुरू में ऑर्डर लाने क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शुरू में बिगनर होता है, बिगनर को ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाए तो ऑटोमेटिकली हर गिग में ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं। एक गिग में ऑर्डर आने आपको स्टार्ट हो गए ना, तो आपको ऑटोमेटिकली हर गिग में ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाते हैं। मेरी ऐसी डिनाई कर दी। सर गेम को शेयर कर सकते हैं। जहाँ मर्जी शेयर करो, मैं कह के थक गया हूँ, शेयर करो, इसे शेयर करो। शेयर करना इंपॉर्टेंट है। शेयर करोगे तो आपको लोग देखेंगे और उससे क्या होगा, इंप्रेशन ज़्यादा होंगे, क्लिक ज़्यादा होंगे। क्लिक जैसे ही ज़्यादा होंगे वो दिखेगा तो फाइवर का एल्गोरिदम उसको ऑटोमेटिकली प्रमोट करेगा। प्रमोट इसलिए करेगा कि वो कहेगा यार ये तो बंदा, इसकी तो लोग प्रोफाइल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, इसमें कोई खास बात है, वो उसको ऑलरेडी प्रमोट करेगा। और ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन हो वो जो सी है आपकी एक टाइटल, एक थंबनेल और एक डिस्क्रिप्शन अट्रैक्टिव हो, ठीक है। तो ये अगर चीज़ें अट्रैक्टिव होंगी तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपके पास आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको इन पे अच्छी बनाना पड़ेगा। जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। तो इस पे ये गिग्स मंडे को मैंने आपकी सबकी 5 से 7 गिग सबकी चेक करनी है, बन जाएगी। सर एक साथ ही 5-7 यार अभी 5-7 बनाओगे फिर शेयर करोगे तो बेनिफिट मिलेगा आपको। अगर एक ही अगर किस पे बनानी सके? वर्डप्रेस पे बनाओ, एक विक्स पे बनाओ, ठीक है। ठीक है। उसके अलावा वर्डप्रेस की सिंपल वेबसाइट पे बना लो, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना लो, ठीक है। HTML CSS पे बना लो, जिसमें आप कह रहे हो कि HTML CSS के साथ रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना लो, ठीक है। सही है। और इसके अलावा आप अगर स्केयर स्पेस अगर आप सीख लेते हो तो स्केयर स्पेस पे बना लो। आपकी वर्डप्रेस में इतनी गिग्स बन जानी। वर्डप्रेस SEO, वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइज, वर्डप्रेस ई-कॉमर्स वेबसाइट, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, वर्डप्रेस
एलिमेंटर प्रो की, ठीक है, इतनी वर्ल्ड बेस्ट की बन रही हैं, तो आपको बाकी मेरा आज की बन सकती हैं काफी। ठीक है, लोगों की वॉच करोगे ना, लोगों ने डिफरेंट बनाई होती हैं, हर किसी की डिफरेंट, ठीक है, इसी तरह बनानी होती है ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। तो इसमें आप बनाओ अपनी गिग्स, आपको बेनिफिट होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आपने मुझे बाद में ये कहना है, अगर किसी ने ना बनाई आपने बाद में ये कहना है सर आपने हमें ऑर्डर नहीं आ रहे, सर हमें ऑर्डर नहीं, ऑर्डर इसी तरह आएंगे, क्योंकि शुरू में इतना, जब आपको क्यों देंगे लोग, इतना रश है तो आपको क्यों ऑर्डर मिलेगा, इसी वजह से मिलेगा। आप कीवर्ड वो वाले यूज़ करो, वो वाले लोगों में आओ, जो उनसे वाले कम लोग हैं उन फील्ड में आओ, ठीक है। तो आप वर्डप्रेस तो आपको आती है, आपने वर्डप्रेस की गिग बनानी है, रिक्वेस्टें भी भेजनी है, अगर वर्डप्रेस में आपकी कमांड अच्छी हो जाती है तो ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा आपको, कि ऑर्डर ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। अगर आप शुरू में आपने अपनी प्रोफाइल को तो मैनेज करना है, ठीक है, शुरू में आपने अपनी प्रोफाइल को तो मैनेज करना ही करना है। क्यों करना है कि मैनेज इसलिए करना है, मैनेज क्योंकि आपको ऑर्डर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सब गिग में ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर शुरू में ही नहीं ऑर्डर आएंगे तो बाद में आपकी गिग्स पे भी नहीं ऑर्डर आने स्टार्ट होंगे। इसलिए अगर ऑर्डर लेना है तो काम भी तो करना पड़ेगा, मेहनत है शुरू में, सब मेहनत करते हैं, आप अकेले नहीं करोगे, सब करते हैं मेहनत। आप ये ना देखो ना ये टॉप रेटेड पहुंच गया, इसकी मेहनत तो देखो ना पीछे उसने कितनी मेहनत की हुई है। आप उसका फर्स्ट लास्ट, हाँ, आप उसका लास्ट स्टेप ना देखो ना, आप उसका फर्स्ट स्टेप देखो कि उसने शुरू कहाँ से किया था। जब उसने शुरू किया था उसके पास कौन सा ऑर्डर था, ठीक है, उसके पास कौन सी था, उसके पास भी कुछ नहीं था, उसके भी शुरू से ही ऑर्डर स्टार्ट किए थे। तो इसी तरह आप भी बिगिनर हो, बिगिनर के लिए थोड़ा सा मुश्किल होती है, पर क्या है कि हिम्मत ना हारो। ये है कि फ्रीलांसिंग में जिस दिन आप परफेक्ट हो गए, आपको ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए, तो आपने कहना और कोई इससे अच्छी जॉब है ही नहीं, ठीक है, इससे अच्छी आपने कहना कोई जॉब ही नहीं, क्योंकि इसमें है इतना, इसमें ही तो पैसे हैं, पैसे भी इसमें हैं और मज़ा भी इसमें है कि अपना दिल किया, जब काम कर लिया, ना किया तो ना सही कह देंगे, क्लाइंट को कह दिया कि अभी मेरी तबीयत नहीं सही है, तो वो जो मर्जी, तो उनको को थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने कल परसों आपकी सबकी प्रोफाइल देखनी है वर्ल्ड उसकी फाइवर की, उसके बाद फिर हम अपवर्क में मूव होंगे, freelancer.com और अपवर्क में मूव हो जाएंगे, उसमें भी हमने प्रोफाइल क्रिएट करनी है। और एक और चीज़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी, ठीक है, आपने जब आप अपनी प्रोफाइल बना लोगे, आपने गूगल पे जाना है, मैं क्रोम खोल रहा हूँ, मैंने क्रोम ओपन किया, ठीक है, अब मैं गूगल क्रोम में मैं लिख रहा हूँ क्रोम वेब स्टोर। मैं यहाँ पर क्यों गया, आपने अपनी प्रोफाइल को 24 घंटे तो नहीं हो सकते, तो 18 से 20 घंटे ऑनलाइन रखना है। आपने यहाँ पर रैंडम अब, ठीक है, आपने रैंडम रिफ्रेश, ठीक है, अगर ये चलता है, परफेक्ट काम कर रहा है, तो ठीक है, इसे इंस्टॉल कर लो। इसका बेनिफिट क्या है, रैंडम रिफ्रेश का बेनिफिट क्या है, ये आपकी प्रोफाइल को खुद ब खुद रिफ्रेश कर देगा। अभी देखो मैंने ये रैंडम रिफ्रेश इंस्टॉल किया और ये ऑटो मैंने सेक्टर भी लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये रैंडम को मैंने ऑन किया। अभी देखो, अब उसने मुझे पूछा है कि कितनी रेंज तक आपने रिफ्रेश करवाना पेज। मैंने कहा 5 मिनट से 16 मिनट के अंदर रिफ्रेश कर दे। पहले मैं छोटा थोड़ा सा लगा देता हूँ, मैं लगाता हूँ 1 मिनट। मैंने कहा 1 मिनट के अंदर ये रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाए, ठीक
देखते हैं कब ये रिफ्रेश होता है पेज। अब वो उसने पेज कितना दे दिया, वो 1 मिनट के अंदर जब मर्जी वो रिफ्रेश हो सकता है। ठीक है, ये रिफ्रेश का बेनिफिट ये है कि उसको प्रोफाइल को, क्योंकि गूगल का एल्गोरिदम है कि हर 3 मिनट के बाद ना खुद ब खुद ऑफलाइन आपको शो ना करवा देगा। ठीक है, ये बिल्ट इन पहले नहीं था ये एल्गोरिदम, पहले नहीं था, पहले कुछ नहीं था ऐसी सेस। तो बाद में क्या किया गूगल ने कहा कि अगर 3 मिनट में इंसान वो नहीं करता ना, रिफ्रेश नहीं करता, तो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश हो गया, ठीक है, दोबारा फिर लूप चल गई। अब कितने के मिनट की चली, 2 मिनट की चल गई। ठीक है, ये अब वो कह रहा है हर सेकंड की रेंज, मतलब उसके अंदर कितने सेकंड ऐड करना चाह रहे हो हर बार। तो मैं चाहता हूँ अगर मैंने उसके अंदर, मैं इसको शो कर रहा हूँ, अगर मैं उसके अंदर कहूँ कि हर बार जब भी रैंडमली हो अपने सेकंड इसके अंदर ऐड कर दो। अब 1 मिनट का लगाया ना, तो अब मैं अगर 6-8 सेकंड लगा रहा हूँ तो 1 मिनट के अंदर 8 सेकंड ऐड हो जाएंगे, फिर 8 सेकंड ऐड हो जाएंगे, फिर 8 सेकंड ऐड हो जाएगा। ये रैंडमली ऐसे वर्क करेगा। ठीक है, अगर मैं मैं लगाता हूँ हर 7 मिनट बाद, 1 से 7 मिनट के अंदर मिनिमम मिनट रेंज 4 से 12 के अंदर जो भी है ना, वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता जाए और उसमें क्या होता जाए, हर सेकंड का रेंज का इजाफा होता जाए। 16 सेकंड मैं लोड करूँगा, अब वो हर 9 मिनट बाद 4 मिनट बाद रिफ्रेश होता जाएगा पेज। इससे क्या होगा कि अगर आप अपना सिस्टम ओपन करके छोड़ भी जाते हो ना, तो वो क्या होगा, ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, इससे ये बेनिफिट। हाँ, अंदर आप खुद भी रिफ्रेश करते जाना, अपनी प्रोफाइल को रिफ्रेश करना लाजमी करना, इसलिए कि रिफ्रेश करने से बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ, मुझे नहीं ज़रूरत, तो मैं इसे स्टॉप कर रहा हूँ बस। और भी बहुत सारे रिफ्रेशर हैं, एक रिफ्रेशर नहीं है, बहुत सारे हैं। ये देखो ऑटो रिसेप्ट है। ठीक है, तो इसमें कुछ और फंक्शनैलिटी होगी। ठीक है, तो हर किसी में अपनी अपनी फंक्शनैलिटी होगी। तो बहुत सारे, अगर आप गूगल क्रोम कर यहाँ से करते हैं तो आप देख सकते हो। रैंडमली अगर मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, रैंडमली ख़त्म कर देता हूँ, तो बहुत सारी एक्सटेंशन हैं, बहुत सारी बेशुमार एक्सटेंशन है। तो मैं यहाँ से एक्सटेंशन सेलेक्ट कर देता हूँ। क्रोम की अपनी है, फायरफॉक्स की अपनी है, हर चीज़ की अपनी अपनी एक्सटेंशन है। ये देखो टैब ऑटो रिफ्रेश 47 है। यहाँ पर एक की रेटिंग बहुत अच्छी हुई है, देखो पेज रिफ्रेश। ठीक है, फाइनल पेज रिफ्रेश डेट वर्क, अपलोड एंड पर्सन जस्ट अ फ्यू क्लिक, पेज रिफ्रेश वर्क। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, रैंडमली भी हैं, कुछ सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। तो ये रिफ्रेश, पेज रिफ्रेश मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये यूज़ 3 मिनट के बाद का करना, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट से ज़्यादा हो, कम ना हो, क्योंकि कम होगा तो वो कहेगा यार ये इतनी जल्दी रिफ्रेश कैसे कर लेता है। ठीक है, तो 3 से 4 से 5 मिनट के अंदर का रखना, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाए। ठीक है, अगर इसके बारे में कुछ देखना चाह रहे हो कि इसमें क्या वर्क, कैसे वर्क कर रहा है, तो आप वो उसका वो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ओवरव्यू है, रिव्यू चेक कर लो, लोगों के रिव्यू कैसे हैं, लोगों के रिव्यू चेक कर लो, रिव्यू कैसे हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी। इससे ये होगा जब भी कोई यूज़र आता है ना, मैंने आपको प्रोफाइल का दिखाया था ना, कि जब कोई यूज़र आता है वो मोस्टली वो लोगों को सेलेक्ट करता है जो ऑनलाइन हो। ठीक है, उसे क्योंकि उसने उसी टाइम आपको काम चाहिए, बेशक आप ऑनलाइन हो, आपको अगर आप ऑनलाइन रहोगे तो ही ऑर्डर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और मोस्टली जो आपका टाइम है, आप सारा दिन ऑनलाइन रखो प्रोफाइल को, क्योंकि लैपटॉप तो आप यूज़ कर रहे होते हो। लैपटॉप में ऑटो रिफ्रेश लगा के लैपटॉप रख दो। अगर लैपटॉप की बैटरी ख़राब है तो कोई इशू नहीं, फिर तो ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि लगाई रखा चार्ज पे। अगर जिसकी बैटरी परफेक्ट है वो क्या करे, हर जब बैटरी चार्ज हो आन के उतार दिया, पास ही होना, उसने कहीं आना है, जब देखा तो चलो अंदर में बंद कर दिया लैपटॉप। मोस्टली यही है कि आपको तकरीबन मैक्सिमम आपको रात तक लगाने रखना है, तकरीबन 18 से 20 घंटे तो आपका प्रोफाइल ऑनलाइन रहेगा। फिर क्या होगा, फिर आपकी प्रोफाइल में प्रेशर क्लिक हर तरह से Alright folks, thanks for installing vidIQ. हर तरह से प्रेशर क्लिक हर चीज़ आनी में स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज ऐसे आपकी चीज़ में कुछ नहीं आएगा, ना प्रेशर आएंगे, ना क्लिक्स आएंगे, ना कुछ और आएगा। ठीक है, ऑर्डर तक नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आप ऑनलाइन ही नहीं है। जब तक आप ऑनलाइन नहीं होगे, आपको उसको कैसे पता लगेगा फाइवर को कि ये ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन होंगे तो आपको वो ऑर्डर देगा कोई ना कोई, क्योंकि हर बंदा कहता है कि जिसको मैं मैसेज करूँ उसी टाइम रिप्लाई दे। ठीक है, तो अगर आप ऑनलाइन होंगे, अगर आप
लैपटॉप में ऑनलाइन नहीं है तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको मैसेज आएगा तो उस पर आएगा? वो तो बंदा चाह रहा है कि ऑनलाइन हो। तो जो भी है ना बैठे हुए यूज़र लोग जो भी बैठे हैं सारे ऑटो रिफ्रेश लगाए बैठे होते हैं, ठीक है। किसी ने खुद ऑटो रिफ्रेश बनाया होता है पाइथन पे, किसी ने जावास्क्रिप्ट पे खुद बनाया होता है, ठीक है। किसी ने स्क्रिप्ट बनाया होता है, वो स्क्रिप्ट ये करता है कि अब मैं प्रोफाइल को ओपन करके छोड़ गया, वो माउस का कर्सर खुद ही जाके यहाँ पर जाके रिफ्रेश कर देगा, ठीक है। माउस को सिर्फ कमांड दे दी है कि हर सेकंड बाद तुमने क्या करना है, रिफ्रेश करना है, ठीक है। तो वो स्क्रिप्ट लग जाता है। तो हर किसी ने डिफरेंट तरीके से है। कोई बंदा आप खुद ही सोच लो, कोई 20 घंटे 18 घंटे 24 घंटे ऑनलाइन रह सकता है? कोई भी नहीं रहता, रह ही नहीं सकता। कैसे रहेगा? कहते हैं वो ऑटो रिफ्रेश वाला लगाते हैं, फंक्शन लगाते हैं और आराम से ऑटो रिफ्रेश करते हैं और उस पर वर्क कर लेते हैं। ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हर जगह लगानी है आपने। अपवर्क में थोड़ी सी लिमिट ज़्यादा रखना क्योंकि अपवर्क बहुत एडवांस है, तो वो मेरा नहीं ख्याल एक्सेप्ट नहीं करता, तो उस पर ना लगाना, बाकी सब पे यूज़ कर लेना। लोग अपवर्क पे भी कर रहे होते हैं तो करो, कोई इशू नहीं है। अपवर्क पे करो, टाइम ज़्यादा दे देना, ज़्यादा टाइम लगाना, ठीक है। तो ये आपको ज़्यादा बेनिफिट देगी, ठीक है। तो इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, इनको लगाना है आपने। जैसे मोबाइल पे ऐप करते हैं आईओएस, मोबाइल बस यही पता चलेगा कि तो मैसेज आएगा या नहीं, हाँ। ऑनलाइन तो नहीं होगा। स्टेटस ऑनलाइन शो होगा, पर इससे ये बेनिफिट होगा, उससे बेनिफिट ये होगा कि वो ऐप के लिए ही ऑनलाइन है, क्योंकि जो मोस्टली लोग यूज़ कर रहे हैं वो डेस्कटॉप से ही ऑर्डर करते हैं, क्योंकि मोबाइल पे ना पेमेंट कर सकते हो ना पेमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। मोबाइल पे ये फंक्शनैलिटी नहीं दी हुई। मोबाइल पे सिर्फ आप मैसेज कर सकते हो, ऑर्डर ले सकते हो, प्रोफाइल भी देख सकते हो, और उसके अलावा आप रिव्यू दे सकते हो, आप ऑर्डर कंप्लीट डिलीवर भी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें उन्होंने हिडन रखी हुई मोबाइल पे, तो इसलिए जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसमें हर चीज़ दी हुई है, वेबसाइट जो है उसमें हर चीज़ दी हुई है, तो वो यूज़ करो, उस पर आपको ऑनलाइन रहना है, क्योंकि हर बंदे ने आपको डेस्कटॉप पे ऑनलाइन देखना है, क्योंकि ये फाइबर प्लेटफॉर्म है ना, फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म। फ्रीलांसर के लिए तो आपके पास लैपटॉप होना लाजमी है, लैपटॉप डेस्कटॉप होना लाजमी है ना, मोबाइल से तो आप काम नहीं कर सकते। तो ऑनलाइन दें ताकि आपको बेनिफिट हो जाए। सर आज का लेक्चर खत्म या अभी मजीद कुछ है? नहीं, अगर पूछ